हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स अड्डा में। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष रखने का निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी पीएलआई स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 76,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के लिए मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर फर्जियो एरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर फर्जियो एरो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो भारत के सीडीएस बिपिन रावत के बाद अब एमएम नरवाने सीडीएस बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन कागज रहित यानी पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया? तो दुबई पेपरलेस सिटी बन गई है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं? तो सिमोन बाइल्स हाल ही में टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? तो लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप के चैनल के सीईओ बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो लुइस हैमिल्टन को हराकर इस बार मैक्स वर्स्टापेन बने हैं अबू धाबी के ग्रांड प्रिक्स विजेता। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं, उन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है। इससे पहले यानी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान मिला है? तो अमेरिका का स्थान प्रथम है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयश को कितने वर्षों के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो 2 साल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना नया कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो फैसल हसनैन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
अपना CEO नियुक्त किया है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार निम्न में से किसे देने की घोषणा की है? तो सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 12.4% आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में किस ने हाल ही में कॉन्वॉक 2021-22 लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने भारतीय फाउंडेशन के साथ कॉन्वॉक 2021-22 योजना लॉन्च की है। आंसर है नीति आयोग। हाल ही में किस देश को श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए दोबारा चुना गया है? तो भारत को 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, चलिए अब दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट मतलब एक तरीके से क्वेश्चन है तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में कैबिनेट यानी केंद्र सरकार ने महिलाओं की शादी के लिए 21 साल निर्धारित किया है, जो कि अभी तक 18 वर्ष था। तो चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सरकार की ओर से अब बाल विवाह निषेध कानून और हिंदू मैरिज एक्ट के संशोधन करने वाले देश में पुरुषों की विवाह की वैध उम्र 21 साल है। केंद्रीय कैबिनेट ने कानून के तहत महिला विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल रखने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इसका उल्लेख 2020 में 15 अगस्त के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लाल किला में संबोधन के दौरान कर दिया था, लेकिन इसका एक कानून बना, एक कमेटी बैठाई गई तो उसमें फिर ये किया गया। तो ये जो बाल विकास निषेध कानून और हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें संशोधन करने वाली नीति आयोग ने जया जेटली कमेटी बनाई थी। जया जेटली कमेटी की अध्यक्षता में किया गया है। एक अधिनियम है जो आप जैसे देख सकते हैं, उसी में अब संशोधन होगा। जैसे कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसी निजी कानूनों में संशोधन करेगी और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इससे पहले भी आपको बता दें कि 1978 में महिला की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। हमारे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।